आज हम लोग चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बच्चों की जो समस्या है वो ये जानना चाह रहे हैं कि चार उपसंयोजक संयोजी संख्या है या द्वितीयक संयोजकता जब चार है तो हम कैसे पता करेंगे कब वर्ग समतलीय संरचना का निर्माण होगा और कब चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण होगा। चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि कब वर्ग समतलीय संरचना का निर्माण होगा और कब चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण होगा। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है NiCO4 और जो दूसरा उदाहरण है NiCN4 यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं दोनों ही लिगेंड्स हमारे प्रबल क्षेत्र लिगेंड्स है। कार्बोनिल भी प्रबल क्षेत्र लिगेंड्स है और साइनाइड भी आपका प्रबल क्षेत्र लिगेंड्स है। यहाँ पे जो निकेल है उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो शून्य, क्योंकि उदासीन लिगेंड्स है। इसने कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु नहीं त्यागा है। यहाँ पे हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लें। साइनाइड की होती है -1, 4 है तो -4 बराबर -2, x बराबर +4 -2 तो x बराबर +2। यहाँ पे निकेल ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है। तो यहाँ पे निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है +2 और यहाँ पे निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0। हम लोग इनके क्या कर लें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लें। निकेल का यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d8 4s2 और 4p0। इस निकेल का लिख लें तो 3d8 4s2 4p0। अब यहाँ पे आपने देखा कि निकेल ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तो 2+ की कंडीशन में लिख लें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 4s0 4p0। अब इन इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा है क्योंकि ऑक्सीजन संख्या 0 है तो s में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुंड के अकॉर्डिंग भर दिए। और यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे इसमें बना लेते हैं। डी में 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पी में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4 लोग आ रहे हैं तो 4 कक्षक की आवश्यकता है। और ये दोनों ही जो लिगेंड्स है, चाहे कार्बोनिल हो चाहे साइनाइड हो, प्रबल क्षेत्र लिगेंड्स। तो यहाँ पे एक ध्यान देना है, ये शायद हम VBT में बताना भूल गए होंगे कि जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड्स होने की स्थिति में जो आपका हुंड का नियम है, हुंड के नियम के विपरीत क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। कब, जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड्स वाला लिगेंड्स रहेगा तो हुंड के नियम के विपरीत क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म में निर्माण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेता है। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड्स के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे लिए 4 लिगेंड्स आ रहे हैं तो 4 कक्षक की आवश्यकता पड़ेगी। 4 कक्षक भाग लेंगे, 1 s और 3 p कक्षक संकरण में भाग लेंगे और कौन हो जाएगा, संकरण sp3। और इसके द्वारा क्या हो जाएगा, 4 नए sp3 संकृत कक्षों का निर्माण होगा। और ये sp3 कक्षक जो कि संकृत हैं, इनसे कार्बोनिल के जो आपका कार्बोनिल है इसमें जो असंकृत कक्षक होंगे जिनमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो आएंगे और अतिव्यापन के द्वारा क्या करेंगे, बंध का निर्माण करेंगे। 4 कार्बोनिल आना है तो 4 कार्बोनिल आके उपसंयोजी बंध का निर्माण कर लेंगे और संकरण होगा sp3। और जब संकरण sp3 है तो इसकी जो संरचना हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय संरचना है तो बंध कोण कितने का होगा, 109.5। देखते हैं इसकी संरचना बना देते हैं। निकेल से कार्बोनिल 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 कार्बोनिल।
इस प्रकार से जो संरचना होती है वो चतुष्फल की संरचना होती है। अब चलते हैं इस ओर। साइनाइड भी क्या है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड्स। इलेक्ट्रॉन की क्या कराएगा? पेयरिंग। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक क्या हो जाएगा? डी कक्षा रिक्त हो जाएगा। अब जो हमारे लिगेंड्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं जुड़ने के लिए? 4। तो ये क्या करेंगे? एक एस और एक डी, एक एस और 2 पी कक्षों का उपयोग करेंगे और 4 नए संकृत कक्षों का निर्माण कर लेंगे। और इन संकृत कक्षों का नाम होगा DsP2, क्योंकि एक डी, एक एस और 2 पी कक्षों ने भाग लिया संकरण में, तो जो नए संकृत कक्षक होंगे उनका नाम होगा DsP2। और जब संकरण DsP2 होगा तो संरचना चतुष्फल की इस प्रकार से ना बन के कैसी बनेगी? वर्ग समतलीय संरचना का निर्माण होगा इस प्रकार से। तो आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि जब संकरण sp3 रहे तब संरचना चतुष्फल की बंद कोण 109, और जब संकरण DsP2 रहे तब संरचना चतुष्फल की ना होके वर्ग समतलीय रहेगी और बंध कोण कितने का रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। तो जो आप लोग को समस्या आ रही थी बार बार कि कब चतुष्फल की कब वर्ग समतलीय, तो आज ये आप जान लीजिए कि संकरण जब DsP2 होगा तो वर्ग समतलीय और जब संकरण sp3 होगा चतुष्फल। धन्यवाद।